अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा फैशन डिज़ाइनर। सो गाइज़, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ये ब्यूटीफुल आउटफिट की डिज़ाइनिंग। सो गाइज़, इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 4 मीटर क्रेप सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया है। इस फैब्रिक की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है एंड ये काफ़ी स्मूथ फैब्रिक है। सो गाइज़, लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर रेयॉन फैब्रिक का यूज़ किया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, सबसे पहले हमें कुर्ती की कटिंग करना है। सो कुर्ती की मार्किंग के लिए हमने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रख लिया है एंड यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ 39 इंचज़ ली है। 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विद 11 इंचज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फैब्रिक विद 11 इंचज़ है। तो गाइज़, अब हमें कुर्ती की मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमने शोल्डर के लिए 7 इंचज़ पर मार्क किया है। नेक विथ हमने 2.5 इंचज़ ली है। हाफ इंचज़ हमने शोल्डर डीप मार्क करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल के लिए हमने 7 इंचज़ पर मार्क किया है एंड इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंचज़ अंदर की तरफ हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। एंड गाइज, आपको अगर लूज़ कुर्ती रखनी है सो आप यहाँ पर 2 इंचज़ की लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लूज़ रखनी है सो आप यहाँ पर 3 इंचज़ की लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं एंड इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने 1 इंचज़ का मार्जिन ऐड किया है। स्लिट्स के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है एंड अब हमें कुर्ती की कटिंग कर लेना है इस तरीके से। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए हम बैक पार्ट को हटाते हुए इस तरीके से फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से रखना है एंड इस तरीके से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हमें मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक की लेंथ 47 इंचज़ ली है। विथ वाइज ये फैब्रिक 11 इंचज़ है। सो गाइज़, लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए हमें मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेना है एंड यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक की लेंथ में 6 इंचज़ का डिफरेंस रखा है। यहाँ पर कटिंग करने के बाद हमें दोनों ही फैब्रिक का फ्रंट पार्ट लेना है एंड यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए रखना है। हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। सो गाइज़, नेक विड्थ हमने यहाँ पर 2.5 इंचज़ ली है। नेक डीप के लिए हमने 4 इंचज़ पर मार्क किया है एंड इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लेना है एंड दोनों ही फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करते हुए इस तरीके से रखना है एंड यहाँ पर हमें नेक को इस तरह से स्टिच कर लेना है। बैक नेक की भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। नेक विड्थ हमने 2.5 इंचज़ ली है। नेक डीप हमने 3 इंचज़ रखी है एंड इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करते हुए हम यहाँ पर भी इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक डीप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों ही पार्ट्स को हमें इस तरीके से रखते हुए नेक को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने नेक को स्टिच कर लिया एंड यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट लगाते हुए फैब्रिक को राइट साइड से टर्न कर लेना है एंड ऊपर की तरफ से भी हम यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे ऊपर की तरफ से भी स्टिच कर लिया है एंड हमने साथ में ही बैक नेक को भी रेडी कर लिया है। सो गाइस, अब हमें दोनों ही पार्ट्स को लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए इस तरह से रख लेना है एंड यहाँ पर हमें शोल्डर्स को स्टिच करना है। यहाँ पर हमने शोल्डर्स को स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर हमें कोई भी फ्लावर का शेप ड्रॉ कर लेना है। आप यहाँ पर कोई भी फ्लावर का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमने पेंसिल से यहाँ पर एक फ्लावर का शेप ड्रॉ कर लिया है। सो गाइस, अब हमें इस फ्लावर को चॉक से डार्क कर लेना है। इस तरीके से हमें फ्लावर को डार्क कर लेना है एंड डार्क करने के बाद हम फ्लावर को फैब्रिक पर ट्रेस करेंगे। इस तरह से हमें पेपर को फैब्रिक पर रखते हुए हमें इसे इस तरीके से टैप टैप करते हुए इसे ट्रेस कर लेना है एंड आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेस हो गया है एंड इसे हमें चॉक से डार्क कर लेना है इस तरीके से। इसी तरह से हम सेकंड फ्लावर भी रेडी करेंगे एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये 1 फ्लावर रेडी हो गया है। सो अब हमें पेपर वाले फ्लावर को दोबारा से डार्क करना है चॉक से एंड इस वाले फ्लावर से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ सेकेंड फ्लावर ट्रेस करेंगे। सो हमने टैप टैप करते हुए सेकंड फ्लावर भी ट्रेस कर लिया है। सो गाइज़, अब हमें पूरी कुर्ती में फ्लावर्स को ट्रेस कर लेना है। इसी तरह से आप जितने भी फ्लावर्स कुर्ती में रखना चाहें उतने रख सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए फ्लावर्स ट्रेस कर लिए हैं। अब हमने इसमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो उसके लिए हम यहाँ पर पहले बैक पार्ट को हटाते हुए इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे। सो गाइज़, अब हमें फ्रंट पार्ट के लाइनिंग फैब्रिक को भी इस तरीके से हटाते हुए
फ्रंट पार्ट को रखना है एंड यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिंगल मेन फैब्रिक लिया है जिस पर हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो इलास्टिक की हेल्प से हमने फैब्रिक को एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में सेट कर लिया है एंड यहाँ पर हमने ये सिल्वर कलर की नक्शी का यूज़ किया है एंड कट बीट्स एंड सीक्वेंस का यूज़ किया है। सो गाइस हैंड निडल का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो फैब्रिक में निडल को हमें इस तरह से ऊपर की तरफ निकालते हुए हमें नक्शी से निडल को इस तरह से नीचे की तरफ पास करना है एंड हम निडल को ऊपर की तरफ दोबारा से निकालेंगे एंड नक्शी के दूसरे साइड से हम निडल को इस तरह से नीचे की तरफ पास करते जाएंगे। सो गाइस अगर आप लोगों को आरी निडल से वर्क करना नहीं आता सो आप इस तरह से हैंड निडल का यूज़ करते हुए नक्शी को बहुत ईजीली लगा सकते हैं। इस तरीके से लास्ट में हमें नक्शी को कट करते हुए इस तरह नक्शी से निडल को नीचे की तरफ पास करेंगे इस तरीके से एंड निडल को हमें दोबारा से ऊपर की तरफ निकालते हुए हमें फर्स्ट टाइम नक्शी से निडल को इस तरह से नीचे की तरफ पास करना है एंड सेकंड टाइम जब हम निडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे तब हम नक्शी के दूसरे साइड से निडल को नीचे की तरफ पास करेंगे इस तरीके से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम नक्शी के एक साइड से निडल को ऊपर की तरफ निकालते हुए दूसरी साइड से नीचे की तरफ पास कर रहे हैं। सो गाइस अब हमें पूरे फ्लावर में इसी तरीके से नक्शी को लगा लेना है एंड यहाँ पर हमने फ्लावर की लेंथ 4.5 इंचेस रखी है एंड यहाँ पर फ्लावर की विड्थ है 5 इंचेस। सो गाइस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्लावर का साइज़ रख सकते हैं एंड यहाँ पर हमने पूरी कुर्ती में टोटल 7 फ्लावर्स रखे हैं। गाइस आप अपनी कुर्ती में जितने भी फ्लावर्स रखना चाहें आप उतने रख सकते हैं। अगर आपको कुर्ती में ज़्यादा फ्लावर्स ट्रेस करना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं बट हमने यहाँ पर टोटल 7 फ्लावर्स ही रखे हैं। सो गाइस काफ़ी लोगों को आरी निडल का यूज़ करना नहीं आता बट आप लोग हैंड निडल का यूज़ करते हुए भी काफ़ी इजीली नक्शी को इस तरीके से लगा सकते हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पूरे फ्लावर में नक्शी को इसी तरीके से लगा लिया है। सो इस फ्लावर में नक्शी लगाने के बाद हम यहाँ पर कट बीट्स का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर गोल्डन कलर के कट बीट्स यूज़ किए हैं एंड आप लोग देख सकते हैं हमने फ्लावर में कुछ इस तरीके से 3 लाइंस ड्रॉ की हैं एंड अब हम यहाँ पर कट बीट्स अटैच करेंगे। सो गाइस हमें 3 निडल में कट बीट्स इंसर्ट करते हुए इस तरीके से अटैच कर लेना है एंड हमें थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए निडल को ऊपर की तरफ इस तरह से निकालना है एंड 3 कट बीट्स इंसर्ट करते ऊपर की साइड से निडल को नीचे की तरफ पास करना है एंड यहाँ पर लास्ट में हमें एक सीक्वेंस अटैच करना है एंड इस तरीके से सीक्वेंस होल से हमें निडल को नीचे की तरफ पास करना है। हमने यहाँ पर गोल्डन कलर के सीक्वेंस का यूज़ किया है एंड आप लोग चाहें तो आप यहाँ पर सिल्वर कलर के सीक्वेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इसी तरीके से हमने पूरे फ्लावर में 3 लीव्स बना लेना है। आप चाहें तो आप यहाँ पर 4 लीव्स भी बना सकते हैं बट हमने यहाँ पर 3 लीव्स बनाई हैं। सो गाइस ये वर्क करने के बाद फ्लावर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ये वीडियो में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा बट ये रियल में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी तरीके से हमने 3 लीव्स बनाते हुए पूरे फ्लावर में इसे कंप्लीट कर लिया है एंड अब हमने यहाँ पर इस तरीके से डॉट्स बनाने हैं एंड यहाँ पर हमने सीक्वेंस को अटैच करना है इस तरीके से। सो सभी डॉट्स पर हम इसी तरीके से सीक्वेंस को अटैच कर लेंगे एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है एंड ये रियल में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड यहाँ पर हमने सेम वर्क करते हुए सभी फ्लावर्स को रेडी कर लिया है एंड यहाँ पर अब हमने इसे स्टिच करना है। सो कुर्ती को लेफ़्ट साइड से टर्न करते हुए हम इस तरीके से रखेंगे एंड यहाँ पर हम साइड्स को स्टिच करेंगे एंड साथ में ही हम स्लिट्स को भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम लाइनिंग एंड मेन दोनों ही फैब्रिक को इस तरीके से साथ में ही फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे एंड नीचे की साइड से भी हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने कुर्ती को स्टिच कर लिया है एंड यहाँ पर हमने नीचे की साइड से भी दोनों ही फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हमें कुर्ती की स्लीव्स को रेडी करना है। सो हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रख लिया है एंड यहाँ पर हमने आर्म होल के लिए 9 इंचेस पर मार्क किया है एंड यहाँ पर 2.5 इंचेस का आर्म होल डीप मार्क करते हुए हमने यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लिया है। नीचे की साइड से हमने 6 इंचेस पर मार्क करते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। 1 इंचेस का हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड किया है एंड यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है। सो लाइनिंग के लिए हमने हाफ स्लीव्स की कटिंग की है। यहाँ पर नीचे की साइड से स्लीव को फोल्ड करते हुए हम इस तरीके से दोनों ही फैब्रिक को रखेंगे एंड यहाँ पर स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। नीचे की साइड से भी हमें डबल फोल्ड करते हुए स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। दोनों ही स्लीव्स को हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है एंड अब हम कुर्ती के साथ स्लीव्स को अटैच करेंगे इस तरीके से।
यहाँ पर हमने स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच कर लिया है एंड यहाँ पर हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। साथ में ही हमने इसका ट्राउज़र भी रेडी कर लिया है। हमने यहाँ पर ट्राउज़र पर कोई भी वर्क नहीं किया, हमने इसे सिंपल ही रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो गाइज़, आप लोगों को इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइज़।